एक गांव में एक रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उनके दोनों बेटे आलसी थे। एक दिन रामलाल अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो हम खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे बाद मेरे लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत की नहीं, ये तो कभी खेतों में भी नहीं गए। राधिका बोली, धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते हैं और अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया और वह काफ़ी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा, जाओ दोनों लड़कों को बुला के लाओ। उसकी पत्नी ने दोनों लड़कों को बुलाया तो रामलाल बोला, मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। रामलाल बोला, बेटा, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना मैंने अपने खेतों के नीचे दबा कर रखा है। मेरे जाने के बाद वह खजाना तुम लोग बांट लेना। यह सुनकर उनके दोनों लड़के खुश हो गए। कुछ दिनों बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई खजाना नहीं मिला। लड़के घर आकर बोले, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बोला, तुम्हारे पिताजी ने अपने जीवन में ये घर और खेत कमाया है, लेकिन तुमने अगर खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। उसके बाद लड़कों ने खेत में बीज बो दिए। कुछ समय बाद फसल पक कर तैयार हो गई। दोनों भाई ने फसल को बेचकर अपनी माँ के पास ले गए। तभी उसका बेटा बोला, ये लो माँ पैसे, इस बार फसल अच्छी हुई है। तो उसकी माँ बोली, बेटा, यह बात तुम्हारे पिताजी तुम्हें समझाना चाहते थे। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली खजाना है। फिर दोनों आलस छोड़ देते हैं और मेहनत और लगन से काम करने लगते हैं। फिर उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।